आज जो है हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग बताएंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में एक हॉलो यानी कि खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि लगभग लगभग ट्रायंगुलर या फिर यूं कह सकते हैं कि कोनिकल शेप का होता है। अगर बात की जाए कि ये कहाँ होता है और कितना बड़ा होता है, तो देखो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी के सेंट्रल पार्ट में, दोनों ही लंग्स के बीच में होता है। हाँ, ये बात अलग है कि लेफ्ट वाले लंग की तरफ में ये टिल्टेड होता है, उसमें ये धंसा हुआ होता है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके साइज के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, तो देखो इसका साइज का अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हमारे बांधे हुए मुट्ठी के बराबर होता है। यानी कि मुट्ठी को बंद कर लो तो जितना आप लोगों को शेप दिख रहा होगा, मतलब जितना जो है इसका साइज दिख रहा है, उतना ही साइज का जो है हमारा हार्ट होता है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करो कि राइट हैंड को का मुट्ठी बांध लो और बांधने के बाद से जो है अपने चेस्ट पे लेके आ जाओ, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में लेके आ जाओ। तो उतना ही साइज का वहीं पे जो है, यानी कि दोनों ही लंग्स के बीच में ये हार्ट हमारा उपस्थित होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेट का। तो ध्यान रखो कि इसका वेट जो होता है वो 300 से लेकर के 250 ग्राम का होता है। यानी कि मेल में होता है 300 ग्राम और फीमेल में होता है 250 ग्राम। कलर का बात किया जाएगा तो कलर जो है हार्ट का होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझा दूं। देखो, ये जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो ये हो गया एक चेम्बर। ठीक है। एक्चुअली जो 4 चेम्बर में बता रहा हूँ, इसके 2 ठो ऊपर के चेम्बर होते हैं और 2 ठो नीचे के चेम्बर होते हैं। दोनों जो ऊपर के चेम्बर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है। यानी एट्रियम जो है वो हार्ट का अपर चैम्बर होता है, जिसमें कि ब्लड आता है। ये ध्यान रखना है कि ऊपर का दोनों जो चैम्बर्स हैं, इन दोनों में क्या होता है, आपका जो है ब्लड इंटर करता है, मतलब आता है शरीर के दूसरे भागों में से। तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एट्रिया आर द चैम्बर्स या फिर अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन विच ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट। ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे ये बोला था कि एट्रिया जो होते हैं वो हार्ट के ऊपरी कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिसमें कि ब्लड हार्ट के अंदर में प्रवेश करता है, इंटर करता है। ठीक है। अब देखो, दो ठो तो मैंने बता दिया, तो 4 में से 2 गया तो और बच गया 2। तो 2 ठो जो है चैम्बर नीचे होता है और इन दोनों चैम्बर को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल। ठीक है। तो वेंट्रिकल में ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है आपका हार्ट के निचले हिस्से में रहता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो है ब्लड हार्ट को लीव करता है, छोड़ता है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट फ्रॉम वेयर ब्लड गोज आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है। यानी कि मैंने ये बोला हुआ है कि वेंट्रिकल जो है हार्ट के वो चेम्बर हैं जहां से कि हार्ट से बाहर खून निकलता है, बाहर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका निचला हिस्सा होता है, यानी कि दोनों निचले चेम्बर होते हैं। ठीक है। अब ये तो 4 चेम्बर आपने जान लिया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर में 4 चेम्बर होता है। 2 ठो एट्रिया होता है और 2 ठो वेंट्रिकल होता है। एट्रियम का जो है दूसरा नाम आपका जो है ऑरिकल भी होता है। ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 ठो ऑरिकल्स होते हैं और 2 ठो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब देखो, अब पूरा मैं ब्लड का सर्कुलेशन भी बता दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि ये जो चारों चेम्बर है ना, तो यानी कि दोनों जो आपके जो है एट्रियम है और 2 ठो जो वेंट्रिकल हैं, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में एक दीवार पाया जाता है। उस दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम। तो ये जो है बीच में जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है सेप्टम। ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखो कि इस हार्ट के अंदर में जो है कुछ वाल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उन सभी वाल्व्स से हो करके, और इसके अलावा जो है ब्लड वेसल से होकर के हार्ट के अंदर में ब्लड पहुंचता है। अब कौन कौन सी नलियां होती हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो लंग्स के अंदर में जो है ब्लड इंटर करता है पल्मनरी। एक सेकेंड वेट करो, मैं बताता हूँ।
चलो, तो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। पल्मोनरी वेन के जरिए जो है ब्लड इंटर करता है ह्यूमन हार्ट के अंदर में, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे दो ठो जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है आपका जो है पल्मोनरी वेन, एक ये हो गया पल्मोनरी वेन और एक ये हो गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इधर से भी लेफ्ट साइड से भी, सॉरी लेफ्ट बोल रहा हूँ, राइट साइड से भी आप लोग जो है देख सकते हो, इधर से भी जो है दो ठो पल्मोनरी वेन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक्चुअली ये जो राइट साइड से दिख रहा है वो राइट वाले वेंट्रिकल, सॉरी राइट वाले एट्रियम में नहीं, बल्कि वो भी जो है आपका यहाँ तक आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ तक आया हुआ है। और फिर जो है वो भी किस में जा रहा है ब्लड को लेकर के, वो भी जो है लेफ्ट एट्रियम में ही ब्लड को लेकर आ रहा है। अब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एट्रियम में जो है ब्लड आता है और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर में हमारे बॉडी का जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड पहुंचा दिए हुए है हार्ट के एट्रियम वाले, लेफ्ट वाले एट्रियम में। अब क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है नीचे वाला, इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, या फिर उसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इसको बाइकस्पिड वाल्व क्यों कहते हैं, तो ये भी चीजें आप लोगों को समझना चाहिए। देखो, इसको बाइकस्पिड वाल्व इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें जो है दो ठो फ्लैप्स होता है, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो, देखो बीच में जो है यहाँ पे एक आपका जो है रास्ता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड नीचे की तरफ में यानी अंदर की तरफ में जो है आपका जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए आपका एक तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से आपका जो है एक फट्टी है। फट्टी कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में से एक जो है दरार है, जिससे होकर के आपका ब्लड अंदर यानी नीचे की तरफ में वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। और इसके दो ठो फ्लैप है, एक इधर में है और एक इधर में है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें जो है बाई मतलब कि दो और कस्पिड मतलब कि फ्लैप्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बाई कस्पिड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मिट्रल वाल्व। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया हुआ है, ये मिट्रल वाल्व से होते हुए पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो वापस जा नहीं पाता है एट्रियम में। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि ये जो देखो, अब इधर से जाने का प्रयास करेगा ब्लड तो क्या होगा, ये जो है इस पर धक्का लगेगा मिट्रल वाल्व पे, ठीक है। और जब इस पर जो है प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लैप्स, ये दोनों आपस में सट जाएंगे, और सट जाएंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर ब्लड के ज्यादा मात्रा में आने की वजह से यहाँ पर प्रेशर बनेगा, और फिर प्रेशर बनेगा तो एक रास्ता जो है जहाँ से ब्लड होकर के बाहर निकल सकता है, और वो है आयोटा का जो नली है उसमें, ठीक है। तो फिर अब ब्लड जो है वापस एट्रियम में नहीं जाकर के वेंट्रिकल में से जो है वो प्रवेश करने लगता है आयोटा में। और आयोटा में ध्यान रखो कि यहाँ पर जो इसके जो मुख है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर तीन ठो जो है सेमी लुनार वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, तीन ठो। जैसे कि आप लोग एक देख रहे हो, यहाँ पे एक हो गया आधा चंदा के जैसा, यहाँ पे एक दूसरा हो गया, इस तरीके से एक यहाँ पे तीसरा भी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन तीनों ही अर्धचंद्राकार वाल्वों के द्वारा जो बनाया गया वाल्व है, उससे होते हुए ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचता है आयोटा में, और आयोटा से होते हुए वो जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सारे भाग में पहुंच जाता है। चाहे वो ऊपर की तरफ में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तीन ठो नली दिखाया हुआ है, ठीक है। इस तीन ठो नली में अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये वाला जो है आपका राइट वाले हैंड में चला जाएगा, ये वाला जो है आपका लेफ्ट वाले हैंड की तरफ में जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका ऊपर ब्रेन की तरफ में जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर के साइड में चला गया। और ये देख सकते हो कि आयोटा का जो है मेन भाग तो नीचे की तरफ में जा रहा है, तो वो आपका जो विसरल पार्ट यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर में पेट के आसपास का रीजन हो गया, या फिर नीचे पैर का हो गया, तो वहां पर ब्लड जाता है। अब क्या होता है कि जब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पहुंच जाता है, तो वहां के सेलों में ये जब पहुंचता है तो वहां पे रेस्पिरेशन या फिर अदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। और वहां पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें बहुत सारे वेस्टेज बनते हैं, और फिर उन सभी वेस्ट को जो है ब्लड के जरिए ही पहुंचा जाता है, बहुत सारी नलियों के जरिए पहुंचाया जाता है। तो वो सारी नलियां जो है आकर के आपस में जुड़ती हैं इंफीरियर वेना केवा में और सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि दोनों आपस में ज्वाइन करके और फिर जो है एक वेना केवा तैयार करती हैं। और फिर क्या होता है कि ये दोनों ही जा करके और राइट एट्रियम में मिल जाते हैं, यानी कि जो आपका सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आकर के हार्ट में आ गया, और इंफीरियर वेना केवा भी हार्ट के
राइट वाले एट्रियम में आ गया, और इस तरीके से क्या हुआ कि जो ब्लड पहुंचा था शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो सारा रिवर्स आ गया आफ्टर मतलब कुछ वेस्ट को लेकर के राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब आ गया तो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में जो जाने का रास्ता है वो भी एक वाल्व ही है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये क्या करता है कि राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में तो ब्लड को जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। जब वापस ब्लड आने के लिए कोशिश करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है, और इस तरीके से वो वापस बैक फ्लो नहीं कर पाता है। तो फिर इसके पास अब एक ही रास्ता बचता है, और वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। फिर तो क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर में ये इंटर करता है 3 ठो सेमिलुनार जो वाल्व पाए जाते हैं इसके मुख पे, पल्मोनरी आर्टरी के मुख पे, उससे होते हुए। और फिर जो है ये जो पल्मोनरी आर्टरी है 2 ब्रांचेज में आगे चल के बढ़ जाता है, और एक जो है उसको राइट लंग्स के अंदर में, और दूसरा जो है आपका लेफ्ट लंग्स के अंदर में लेके पहुंचा देता है ब्लड को। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्लड जो है वो कैसे फ्लो करता है हार्ट से होकर के। एंड नेक्स्ट चीज ये है, इसका स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, 4 चैम्बर, ठीक है। इसके अलावा जो है वाल्व्स के बारे में मैंने बताया, सेमिलुनर वाल्व, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड जो भी है, ये सब मैंने बता दिया। एंड एक चीज छूटा हुआ है लास्ट, उसको मैं समझा करके आज का क्लास खत्म करता हूँ, कि ये जो हार्ट है इसके चारों तरफ में आपका जो है एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो है बाई लेयर्ड होता है, मतलब 2 ठो लेयर होता है, एक बाहर का होता है और एक अंदर का होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ये जो 2 ठो मैंने पेरिकार्डियम का मेम्ब्रेन बताया, इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भर रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको जो है किसी प्रकार कोई फ्रिक्शन से या फिर चोट लगने से बचाता है। जब हमारा ये जो वेंट्रिकल है सिकुड़ता है, फैलता है, तो इसके वजह से जो है इसको चोट ना लगे, इस वजह से यहाँ पर दोनों ही पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर बीच में जो है पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इन दोनों का ही पर्पस है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, बचाना। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हार्ट मैंने अच्छे से समझाया। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग कल।